हेलो बच्चों, देखिए ये प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स का है। इसमें दशरथ एंड अरुण they both are approaching towards a common point O in moving along perpendicular directions. So initially Dashrath is at a distance 10 meter from O and Arun is at a distance 5 meter from O. And Dashrath is moving with velocity 4 meter per second, and this velocity is constant, and Arun is moving with velocity 3 meter per second. सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हेन दे आर नियरेस्ट टू ईच अदर, दैट इज कि हमें टाइम बताना है कि जब दशरथ एंड अरुण नियरेस्ट होंगे एक दूसरे के और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट होगी, तो वो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। सो देखिए कि एक जनरल टाइम टी पे हम दोनों की लोकेशन देख लेते हैं। सो आफ्टर टाइम टी दशरथ जो है वो 4t मूव कर जाएगा और अरुण 3t मूव कर जाएगा। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ओ दशरथ की जो डिस्टेंस होगी वो 10 - 4t होगी और अरुण की जो डिस्टेंस होगी वो 5 - 3t होगी, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया d। तो यहाँ पर एक नया वेरिएबल ले आते हैं y, एंड y इक्वल टू d स्क्वायर। ओके, सो जब d मिनिमम होगा तो y भी मिनिमम होगा। तो बाई डिस्टेंस फार्मूला डी स्क्वायर को ऐसे लिखा जा सकता है ना, 10 - 4t होल स्क्वायर प्लस 5 - 3t होल स्क्वायर, या सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको देख सकते हैं। सो y का एक्सप्रेशन आ गया। अब फॉर y टू बी मिनिमम dy/dt विल बी 0। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि डिफ्रेंशिएट करते टाइम चेन रूल यूज कर रहे हैं। पहले पावर को ब्रेक कर दिया है, फिर उसके बाद जो अंदर वाला टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करने से -4 आता है, तो -4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम किया है। और इसको सॉल्व करते हैं तो टाइम की वैल्यू आ जाती है 2.2 सेकेंड, यानी कि आफ्टर 2.2 सेकेंड दे विल बी नियरेस्ट टू ईच अदर। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू बैक इनटू एक्सप्रेशन ऑफ y, we get y equal to 10 - 8 y equal to 10 - 8.8 whole square plus 5 - 6.6 whole square. Okay, so replacing y by d square and solving right hand side, we get d square equal to 4 and therefore d equal to 2 meter. So after time 2.2 second, they will be nearest, and the shortest distance at this point of time will be 2 meter. Okay, so this is the shortest distance between them during the motion, and this is the time after which they will be nearest to each other. So option 2 is correct.